जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कंप्यूटर प्रश्नों की इस सीरीज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एमएस वर्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। विच कीवर्ड इज यूज टू स्टार्ट एमएस वर्ड। दोस्तों, आपको बताना है निम्न में से कौन सा कीवर्ड है जिसका यूज करके हम डायरेक्टली एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा winword.exe। दोस्तों, जब भी हम अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर की प्रेस करते हैं तो इस तरह का कमांड प्रॉम्प्ट हमारे पास ओपन हो जाता है। यहाँ हमें कमांड लिखनी होती है, नीचे दिए गए होते हैं ओके, कैंसल वगैरह के बटन। ठीक है दोस्तों, जब भी हम उस कमांड प्रॉम्प्ट में विंडो प्लस आर की, ध्यान से सुनिएगा, विंडो प्लस आर की का यूज करते हैं तो इस तरह का कमांड प्रॉम्प्ट यूज होता है, ओपन होता है। आपको यहाँ ये कीवर्ड टाइप करना है winword.exe। जैसे ही आप इसे टाइप करके ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाता है। तो ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्हेन यू स्टार्ट एमएस वर्ड डिफॉल्ट नेम इज। दोस्तों, जब भी आप एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हैं तो फाइल का जो डिफॉल्ट नेम होता है वो क्या होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, document1। फ्रेंड्स, जब भी आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो वो फाइल आपकी अभी सेव नहीं हुई होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने उस फाइल को सेव नहीं किया है किसी भी नाम से, तो उसका जो नाम रहता है बाय डिफॉल्ट वो document1 रहता है। उस document1 को आप चेंज कर सकते हैं कब, जब आप अपनी उस एमएस वर्ड की फाइल को सेव करोगे। थ्रेजर टूल इन एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर। दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि थ्रेजर टूल इन एमएस वर्ड काहे के लिए यूज होता है। ऑप्शन है स्पेलिंग सजेशन, सिनोनिमस एंड एंटोनिमस वर्ड, ग्रामर ऑप्शन, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिनोनिमस और एंटोनिमस वर्ड के लिए यूज होता है आपका थ्रेजर टूल एमएस वर्ड में। How many number of maximum column can you insert in a table एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। दोस्तों, आपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल क्रिएट किया। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता ही होगा जो टेबल होता है उसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से रोज और कॉलम्स होते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है दोस्तों, कहाँ एमएस वर्ड की बात हो रही है। यदि एक्सेल की बात होती तो अलग है, अभी बात हो रही है दोस्तों एमएस वर्ड की। तो निम्न में से कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हम इंसर्ट कर सकते हैं एमएस वर्ड टेबल में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा 63। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मैक्सिमम रो कैन यू इंसर्ट इन अ टेबल एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। दोस्तों, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, टेबल इंसर्ट करने की बात हो रही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितनी होती है, तो वो है 32,767, 30,767। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों मिनिमम नंबर ऑफ रोज और कॉलम एक टेबल में कितने हो सकते हैं एमएस वर्ड की जब मैं बात करूं। एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेम एंड एड्रेस को क्या करना है, कंबाइन करना है। ठीक है दोस्तों, एमएस वर्ड की बात हो रही है। एमएस वर्ड में जब आप नेम एंड एड्रेस को कंबाइन करते हैं तो वो क्या चीज कहलाती है। ऑप्शन ए फॉर्म लेटर, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, या फिर ऑप्शन डी मेल मर्ज। तो दोस्तों, आपका ये एबिलिटी कहलाती है मेल मर्ज। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नंबर्स इन टेबल कॉलम्स आर यूजुअली। दोस्तों, जो नंबर्स होते हैं टेबल में वो कहाँ जस्टिफाई होते हैं, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइंड, या फिर जस्टिफाइड। तो दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राइट में होते हैं आपके जो नंबर्स। आप जब टाइप करते हैं, आप एक्सेल की बात ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, जब भी आप एक्सेल में काम कर रहे होते हैं तो उस तरह से उसमें स्प्रेडशीट बनी होती है, रोज एंड कॉलम। जब भी आप उसमें कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, ठीक है दोस्तों, जब भी कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो आपका टाइप यहाँ से शुरू होता है। लेकिन जब वो टेक्स्ट आपका, वो जो भी कैरेक्टर आपने टाइप किया वो अगर नंबर होगा तो ऑटोमेटिकली वो इस ओर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, विच एनेबल्स अस टू सेंड दी सेम लेटर्स मैसेज टू डिफरेंट पर्सन। दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए।
विच एनेबल अस टू सेंड सेम लेटर। ठीक है दोस्तों, सेम लेटर है, मैसेज जिसमें सेम मैसेज लिखा गया है टू डिफरेंट पर्सन। सेम लेटर है लेकिन डिफरेंट पर्सन को हमने सेंड करना है, तो क्या कहलाता है? टेम्पलेट, मैक्रो, मेल मर्ज या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एमएस वर्ड का वो जो एबिलिटी है वो कहलाती है आपकी मेल मर्ज। मेल मर्ज का यूज करके अभी अभी हमने पढ़ा था कि हम उसमें नेम और एड्रेस को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, नेम एंड एड्रेस को कंबाइन करके हम जो भी आपका सेम लेटर है, जितने भी है, 1 हो, 1000 हो, 10,000 हो, जितने भी हो, आप उस लेटर को एक साथ सभी लोगों को सेंड कर सकते हैं और सभी लेटर्स में आपका नाम, अता पता जो भी होगा वो डिफरेंट लेटर में डिफरेंट डिफरेंट आएगा लेकिन लेटर सेम रहेगा। ईच बॉक्स इन स्प्रेडशीट इज कॉल्ड। दोस्तों एमएस एक्सेल की बात हो रही है यहाँ पर। स्प्रेडशीट में ईच जो बॉक्स होता है, आपकी स्प्रेडशीट इस तरह से होती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से उसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। अब ये पूछ रहा है कि ईच बॉक्स, जो भी बॉक्स, ये देखो बॉक्स बन गया है आपका। ठीक है, यहाँ ये इस तरह का एक बॉक्स क्रिएट हो गया है। अब ये बॉक्स स्प्रेडशीट में क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, सेल। ये जो भी आपका यहाँ बॉक्स बना ये कहलाता है आपका सेल। मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा जो भी हम यहाँ टाइप करते हैं। ठीक है दोस्तों, एमएस एक्सेल की इस सेल में, जो करंट सेल में जो भी डाटा, हम जो भी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं वो कहाँ शो होता है? और दूसरा प्रश्न, इस सेल का एड्रेस। ठीक है दोस्तों, जो करंट सेल होती है उसका सेल एड्रेस कहाँ शो होता है? वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली बी यूज्ड टू डू। दोस्तों जो वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड प्रोसेसर जैसे आपका एमएस वर्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, अगले 2 एग्जांपल आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, 2 और नाम बताने हैं वर्ड प्रोसेसर के कमेंट सेक्शन में। ठीक है दोस्तों, एमएस वर्ड मैंने बता दिया है, नेक्स्ट 2 नाम आप बताओगे। मेंटेन एन इन्वेंट्री, कीप एन अकाउंट टू मनी सेंट, टाइप न्यूमेरिकल इन्वेंट्री ओनली या फिर टाइप ऑफ बायोग्राफी। तो दोस्तों जो आपका वर्ड प्रोसेसर होता है, टाइप करने के लिए होता है, उसमें आप बायोग्राफी टाइप कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल डाटा भी टाइप कर सकते हैं। वैसे तो कोई इसमें ऑप्शन जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन फिर भी जो इसका क्वेश्चन जो एक्यूरेट होगा ऑप्शन डी है। मेनली आप लेटर टाइप करने के लिए, किसी की बायोग्राफी टाइप करने के लिए, कोई भी डाटा टाइप करने के लिए आप वर्ड प्रोसेसर का यूज करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज गटर मार्जिन? दोस्तों हास्यप्रद प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए, मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग। ऑप्शन बी, मार्जिन दैट इज एडेड टू राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग। ऑप्शन सी, मार्जिन दैट इज एडेड टू बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। या फिर ऑप्शन डी, मार्जिन दैट इज एडेड टू आउटसाइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। तो दोस्तों जो आपका ये गटर मार्जिन है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मार्जिन दैट इज एडेड टू बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। मैं एग्जांपल से आपको समझा भी देता हूँ। दोस्तों ये है आपका बुक जो आपने प्रिंट करनी है, पेज जिसमें आपने टाइप कर रखा है, लेकिन इन पेजों की संख्या है आपकी 100। ठीक है दोस्तों, अब ये आपकी बुक बन जाएगी एक। अब जब आपने इसे प्रिंट करना है, ये बुक बन गई, तो इसे बाइंड भी तो करना होगा। ठीक है दोस्तों, जब आपने बाइंड करना है, जरूरी नहीं दोस्तों आप ये बाइंड लेफ्ट साइड से ही करो, हो सकता है आप टॉप से बाइंड करो। ठीक है दोस्तों, आप टॉप से ही बाइंड कर लो। तो जिस ओर आपने बाइंड करना है उस ओर का जो आपका स्पेस होता है, मार्जिन होता है, ठीक है दोस्तों, उस ओर आप एक्स्ट्रा मार्जिन रखोगे ना थोड़ा सा जब बाइंड करोगे। अगर आपने लेफ्ट मार्जिन इतना रखा है, ठीक है दोस्तों, अब आपने बाइंड करना है तो ये मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा, आपको इतना बढ़ाना पड़ेगा। तो जो आपका ये मार्जिन है, ये मार्जिन जिस ओर आप बाइंड करोगे, ये अतिरिक्त मार्जिन आपका गटर मार्जिन कहलाता है, जो आपका लेफ्ट साइड भी हो सकता है, आपका टॉप साइड भी हो सकता है। ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस वर्ड एज यू टाइप। दोस्तों आपने ऑटो करेक्ट वर्ड सुना होगा एमएस वर्ड में। ये जो टर्म होती है किस कार्य के लिए यूज होती है? सॉर्ट एंड रिप्लेस, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, मिसस्पेल्ड या फिर फाइंड एंड रिप्लेस। दोस्तों जो ये ऑटो करेक्ट है, नाम से ही पता चल रहा है
ऑटो करेक्ट ऑटोमेटिकली करेक्ट होना, ऑटोमेटिकली करेक्ट करना, तो काहे के लिए यूज होगी, आपकी मिस स्पेल्ड जो वर्ड होते हैं, जब भी आप इस ऑटो करेक्ट ऑप्शन को अपने वर्ड में एनेबल कर दोगे तो आप जो भी स्पेलिंग मिस स्पेल्ड कर दोगे वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका ऑटो करेक्ट ऑप्शन। बैकग्राउंड कलर अप्लाइड ऑन अ डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सैकड़ों बार ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो बैकग्राउंड कलर है वो आपको कहाँ दिखाई नहीं देता। तो ऑप्शन ए प्रिंट प्रीव्यू में होम की इज यूज्ड फॉर, दोस्तों जो आपके कीबोर्ड में होम की यूज होती है किस लिए यूज होती है, ऑप्शन ए मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द स्क्रीन, मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, या फिर मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन। जब भी आप अपने कीबोर्ड से होम की प्रेस करते हैं तो आप बिगिनिंग ऑफ लाइन पहुंचते हैं, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मूव्स द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन। कंट्रोल प्लस होम की, दोस्तों अभी अभी हमने प्रेस की थी ओनली होम की। ठीक है दोस्तों, जब हमने ओनली होम की प्रेस की थी तब हम पहुंचे थे मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा कर्सर था वो बिगिनिंग में पहुंच गया था। फॉर एग्जाम्पल मेरा कर्सर यहाँ है, मैंने होम की प्रेस की तो ऑटोमेटिकली एकदम से मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, जब सिर्फ होम की प्रेस की, लेकिन अब हमने कंट्रोल और होम की प्रेस करनी है तो हम कहाँ पहुंचेंगे, मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द स्क्रीन, मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब भी आप अपने कीबोर्ड से होम की प्रेस करते हो तो बिगिनिंग ऑफ द लाइन पहुंचते हो, लेकिन कंट्रोल के साथ होम की प्रेस करते हो तो बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। एंड की इज यूज फॉर, दोस्तों आप अपने कीबोर्ड से होम की तो प्रेस कर ली, तो होम की के साथ एंड की भी होती है। जब आप एंड की प्रेस करते हो तो क्या होता है, मूव द कर्सर एंड ऑफ द स्क्रीन, मूव द कर्सर एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, मूव द कर्सर एंड ऑफ पैराग्राफ, या फिर मूव द कर्सर एंड ऑफ लाइन। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो आपकी होम की और एंड की है। ठीक है दोस्तों, कार्य लगभग लगभग सेम है। ठीक है दोस्तों, होम से आप घर में पहुंचोगे, जो एंड की है आप इससे सबसे लास्ट में पहुंच जाओगे। ठीक है दोस्तों, एंड का मतलब खत्म हो जाना लास्ट में, और होम का मतलब घर में पहुंच जाना। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर हो, ठीक है दोस्तों, आपका घर यहाँ है, इस लाइन का जो होम है वो यहाँ है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो होम की प्रेस करनी होगी। अब आपको यहाँ से यहाँ अंत में पहुंचना है तो एंड की प्रेस करनी होगी। बहुत ही आसान है, इसे याद रखना। अब इस एंड की के साथ कंट्रोल भी आ जाता है। जब हम एंड की के साथ कंट्रोल प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमने होम की के साथ कंट्रोल प्रेस किया था तो हम कहाँ पहुंचे थे, होम पर पहुंचे थे, सबसे पहले पहुंचे थे डॉक्यूमेंट में। इसी तरह से जब हम एंड की के साथ कंट्रोल प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट में पहुंचेंगे। ठीक है दोस्तों, ये है आपका एंड की और होम की का खेल। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, कंट्रोल प्लस एंड की। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन भी पूछ लिया है मैंने। ये प्रश्न एक साथ इसलिए लिए हैं ताकि आपको इजी हो, आसानी से आप याद कर सको। एंड की, कंट्रोल प्लस एंड की, होम की, कंट्रोल प्लस होम की। ठीक है फ्रेंड्स, मूव द कर्सर एंड ऑफ द स्क्रीन, मूव द कर्सर एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस करने पर आप लास्ट में पहुंच जाओगे डॉक्यूमेंट में। पेज डाउन की इज यूजेस फॉर, दोस्तों जहां आपकी एंड की होती है उसके साथ ही बिल्कुल साथ होती है आपकी पेज डाउन की। ठीक है दोस्तों, होम की के साथ होती है आपकी पेज अप की, उसके बाद आपकी फिर पेज डाउन की, एंड की। इस तरह से आपकी कीज होती है आपके कीबोर्ड में। तो जब आप पेज डाउन की प्रेस करते हो अपने कीबोर्ड से तो क्या होता है, चलिए ऑप्शन समझ लेते हैं। मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन, मूव द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन, मूव द कर्सर वन पेज डाउन, या फिर मूव्स द कर्सर वन लाइन डाउन। पेज डाउन की का यूज कहाँ होता है, तो दोस्तों मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन। ठीक है दोस्तों, ये है आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कैसे समझ रहे हैं आप, ठीक है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका MS वर्ड में जो आपकी फाइल ओपन हुई। ठीक है दोस्तों, जो आपका एक पेज व्यू है, लुकअप व्यू है। ठीक है दोस्तों, ये आपका MS वर्ड है। ठीक है दोस्तों, इतना आपका ऊपर उसमें बार्स लगे होते हैं, टाइटल बार होता है, मेन्यू बार होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, रिबन होता है। ठीक है, अब जब आप अपने कीबोर्ड
से या फिर अपने माउस द्वारा इस पेज को, ठीक है दोस्तों, जहां भी आप टाइप कर रहे हो इसे स्क्रॉल करते हो, ठीक है, तो ये पेज आपका ऊपर चला जाता है, ठीक है, ये पेज आपका बहुत ऊपर चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। पेज जो आपका ऊपर चला गया, अब आपको आधा पेज दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है दोस्तों, आपको हाफ पेज दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब आप पेज डाउन की का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों, आप यहाँ हो, ठीक है दोस्तों, जहां तक आपको पेज दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपको पेज यहाँ तक दिखाई दे रहा हो, इससे नीचे भी आपका पेज हो भी, ठीक है, तो जहां तक आपका पेज दिखाई दे रहा है आपका, आप वहां के डाउन में पहुंच जाओगे, ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पहुंचोगे, इससे नीचे भी आपका पेज है, ठीक है दोस्तों, तो आप कहाँ पहुंचोगे, यहाँ आपको एक लुकअप व्यू, जो आपका स्क्रीन व्यू है पेज का, उसके डाउन में पहुंचने के लिए आपको पेज डाउन का यूज करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल पड़ते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कंट्रोल प्लस पेज डाउन की का यूज आप किस लिए करते हो। तो ऑप्शन ए मूव कर्सर स्क्रीन डाउन, मूव कर्सर वन पैराग्राफ डाउन, मूव कर्सर वन पेज डाउन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब आपका पैराग्राफ है, ठीक है दोस्तों, ये पेज है, आप यहाँ टॉप पर हो, ठीक है दोस्तों, जहां से आप टाइप कर रहे हो आप वहां भी हो सकते हो या फिर आप बीच जैसे में भी हो सकते हो। जब तो आपने पेज डाउन की यूज की, ठीक है दोस्तों, तब तो आप पहुंचे स्क्रीन डाउन, ठीक है दोस्तों, जहां तक आपको लुकअप हो रहा है, जहां तक आपकी स्क्रीन में आपका पेज दिखाई दे रहा है, वहां के डाउन में पहुंचे आप कब, जब आपने सिंपली पेज डाउन की प्रेस की। जब आप कंट्रोल के साथ इस पेज डाउन की को प्रेस करते हैं तो आपका पेज नीचे जितना होगा, ठीक है दोस्तों, सिंपली एक पेज की बात हो रही है, एक पेज डाउन हो जाते हो आप, ठीक है दोस्तों, वन पेज आप डाउन हो जाते हो। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मूव द कर्सर वन पेज डाउन। पेज अप की इज यूजेस फॉर, दोस्तों अभी तक हमने बात की थी पेज डाउन की, अब बात कर रहे हैं हम पेज अप की। क्वेश्चन पेज अप भी तो पूछा जा सकता है, सेम ही है दोस्तों, डाउन की बात हो रही थी तो डाउन की जगह आपको अप पर चले जाना है। मूव द कर्सर वन स्क्रीन अप बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जैसा मैंने आपको समझाया था पेज डाउन के लिए वैसा ही है दोस्तों। पेज अप के लिए वन स्क्रीन, आपकी स्क्रीन में जितना पेज दिखाई दे रहा है उतना आप ऊपर पहुंचोगे, ठीक है दोस्तों, आप यहां पहुंचोगे जब आप यहां हो। कंट्रोल प्लस पेज अप की इज यूजेस फॉर, दोस्तों कंट्रोल के साथ पेज अप की यूज करोगे तो आप सेम पेज डाउन की तरह आप पहुंचोगे, ठीक है। पेज डाउन की में आप नीचे पहुंचे थे, पेज अप की बात हो रही है तो आप कहां पहुंचोगे, वन पेज अप पहुंचोगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो के कुछ प्रश्न, उम्मीद करता हूं आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे आने वाले एग्जाम के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।